आइए आज हम लोग रासायनिक बलगतकी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निरूपण क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग का नियम समीकरण कैसे लिखा जाता है। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद प्रथम कोटि से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको देखेंगे, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी अभिकारक का सांद्रण 20 मिनटों में 0.03 मोल पर लीटर से बदलकर 0.020 मोल पर लीटर हो जाता है। अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अभिकारक का सांद्रण 20 मिनट में, तो इसका मतलब समय कितना दिया हुआ है, यानी टी दिया हुआ है 20 मिनट, यानी 20 मिनट दिया हुआ है, और सांद्रता 0.30 मोल पर लीटर से बदलकर 0.02 मोल पर लीटर हो जाता है। क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, घटती है। तो हम लोग R1 यानी कि प्रारंभिक सांद्रता कितना है, R0 मानते हैं, तो 0.030 मोल पर लीटर, और फाइनल सांद्रता कितना है 0.020 मोल पर लीटर। तो औसत वेग क्या होता है, तो औसत वेग होता है, ठीक है, डेल्टा R बाई डेल्टा टी, यानी सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। तो क्या होता है R2 माइनस या R0 में से R घटाएंगे, ठीक है, R0 माइनस R बाई टी, ठीक है, डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ टी पूरे अब में अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन में जो समय लगा है टोटल दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा R0 0.030 माइनस 0.020 और बटा में क्या हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो टाइम 20 मिनट है। अगर इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, यानी 0, यानी 0.010 बाई 20, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक सेकंड में बदलने के लिए ना कहा जाए तो आप यहाँ मोल पर लीटर पर मिनट लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे मोल पर लीटर पर सेकंड होता है। तो सेकंड में बदलने के लिए फिर आपको क्या करना होगा, 60 से आपको, क्योंकि 20 मिनट है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में बदल जाएगा, ठीक है। तो सेकंड में बदल भी सकते हैं और नहीं भी। इतना अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और पॉइंट का 3 नीचे उतार देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 1000 इंटू 20, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे यानी 0.010 बाई 20 सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कट जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू पॉइंट में आएगा, यानी कि 1/2000 मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। मोल पर आप भागा दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पर सेकंड की अभिक्रिया 2NO प्लस O2 के वेग को व्यक्त करना है, ठीक है। तो वेग कैसे व्यक्त होता है, तो वेग का निरूपण जो होता है, वेग बराबर वह होता है dNO2 का सांद्रता बाई dt। ए अभिकारक है तो अभिकारक को प्लस में लिखा जाता है, और जो गुणांक उसे डिवाइड किया जाता है, बराबर प्रतिफल है, ठीक है। तो ये अभिकारक को माइनस में क्योंकि घटता है, और डी प्रतिफल प्लस में क्योंकि बढ़ता है, dNO बाई dt 1/2 से, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, बराबर डी प्लस में O2 बाई dt। तो यहाँ तो 1 है तो 1 से, यही है वेग। वेग समीकरण कैसे लिखते हैं, तो वेग समीकरण जो होता है वह dr बाई dt बराबर k, क्योंकि वेग समीकरण केवल अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है। तो k अभिकारक क्या होना है N2O5, इसका गुणांक कितना है 1, तो ये इसका 1 लिख भी सकते नहीं। तो ये आपका वेग समीकरण है, जबकि यह वेग का निरूपण है, और यह औसत वेग का न्यूमेरिकल है, जिसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक्स।